डिस्क्लेमर। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल टीएम नॉवल वर्ल्ड्स में। आज की रोमांचक प्रस्तुति है देवगिरी महापीठ, रहस्य, दिव्य शक्तियों और महायुद्धों से भरी एक अद्भुत गाथा, जो आपको ले जाएगी एक ऐसे संसार में जहां साहस है, संघर्ष है और अमृतत्व की अनंत यात्रा है। आगे के सभी एपिसोड देखने और सुनने के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करें या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। महत्वपूर्ण सूचना, ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद। और अब शुरू करते हैं आज की दिव्य और रोमांचक कथा। अध्याय 641, जीवन के अनुभवों की सच्चाई। गुफा के अंदर रुद्रांश का पूरा शरीर बैंगनी हवा से लिपटा हुआ था और वह थोड़े ही समय में अपनी चरम अवस्था में वापस आ गया। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ मेरे लिए अकेले ही 5वें स्तर के अमर राजा को मारना कोई समस्या नहीं होगी। उसने मन ही मन अपनी लड़ने की क्षमता का आकलन किया। आमने सामने की लड़ाई में उसे पूरा भरोसा था कि वह बिना किसी परेशानी की सीमा पार करके किसी को मार सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने भूत प्रेत को वश में करने वाले बूढ़े व्यक्ति को मारा था। इस युद्ध क्षमता से वह पहले ही काफी संतुष्ट हो चुका था। जब वह चुपचाप अभ्यास कर रहा था तभी अचानक उसके सामने बिना उसकी जानकारी के एक आकृति प्रकट हुई जो मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रही थी, मानो वह उससे बहुत संतुष्ट हो। इस व्यक्ति को अचानक प्रकट होते देख रुद्रांश इतना घबरा गया कि उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया और उसके शरीर की हर कोशिका भागने के लिए तैयार थी। रुद्रांश ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। कितना मजबूत! वह अपने सामने खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति को घूर रहा था। उसकी सतर्कता चरम सीमा पर थी। उसने अपने चारों ओर अमर चक्रवर्ती स्तर का एक गुप्त सुरक्षा घेरा बना रखा था जो उसकी आभा को पूरी तरह से छिपा सकता था। अमर राजा के गुजरने की तो बात ही छोड़िए, अगर कोई अमर चक्रवर्ती भी यहां से गुजरे तो उसे यहां छिपा हुआ नहीं पा सकेगा। देवगिरी महापीठ में मौजूद सभी संरचनाएं उत्कृष्ट हैं। हालांकि उसने जिस संरचना का प्रयोग किया था उसका उद्देश्य केवल स्वयं को छिपाना था और उसमें रक्षात्मक प्रभाव नहीं था। यदि कोई बलवान व्यक्ति उसमें प्रवेश कर जाता तो वह संरचना अप्रभावी हो जाती, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में अन्य लोग उसकी उपस्थिति का पता बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे, तो वह जबरदस्ती अंदर कैसे घुस सकता था। जब तक ये व्यक्ति अमर चक्रवर्ती हैं। रुद्रांश की मांसपेशियां पूरी तरह से तनावग्रस्त थीं। केवल अमर चक्रवर्ती को ही पता हो सकता था कि वह यहाँ है। इसके अलावा दूसरा पक्ष निश्चित रूप से संयोग से वहां से नहीं गुजरा होगा। उसे अपनी रणनीति बनाने से पहले ही निशाना बनाया गया होगा। हालांकि उसका स्तर बढ़ गया था और उसकी युद्ध शक्ति बहुत मजबूत हो गई थी, फिर भी अमर चक्रवर्ती क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति से मिलने पर वह एक चींटी की तरह था जिसमें लगभग कोई भी पलटवार करने की क्षमता नहीं थी। मुझे आश्चर्य है कि आपके पास क्या निर्देश है सीनियर? रुद्रांश ने शांति से पूछा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने रुद्रांश को ध्यान से देखा और उनकी शांति से बहुत संतुष्ट हुए। घटना होने पर तुम घबराए नहीं। तुम जानते थे कि मैं अमर चक्रवर्ती हूं, लेकिन फिर भी तुम घबराकर भागे नहीं। तुम्हारा चरित्र अच्छा है। वह रुद्रांश की प्रशंसा करने लगे। अगर कोई और होता और उसे पता चलता कि उसके सामने अमर चक्रवर्ती खड़े हैं तो वह शायद इतना डर जाता कि सीधा खड़ा भी नहीं रह पाता। लेकिन ये बच्चा इतना शांत था। इस तरह की शांति आम लोगों में नहीं होती। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बच्चा न केवल अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है बल्कि उसकी मानसिकता भी बहुत स्थिर है। तारीफ के लिए धन्यवाद, कई लोग ऐसा कहते हैं। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मानो उन्हें विनम्रता का अर्थ ही न पता हो। अधेड़ उम्र का वह आदमी हैरान रह गया और फिर हंसे बिना नहीं रह सका। क्या आप प्राण शक्तिलिन वंश से हैं? क्या आप अनुभव प्राप्त करने के लिए अपनी पैतृक भूमि से बाहर आए हैं? उनकी आंखें अत्यंत भेदक थीं और उन्होंने रुद्रांश को बिना किसी छिपाव के घूरा, मानो वे उनके पूरे अतीत को देख सकते हो। हालांकि जब उसे लगा कि वह रुद्रांश के सारे रहस्य एक ही नज़र में जान सकता है तो वह चौंक गया, क्योंकि उसने पाया कि बच्चे का शरीर वास्तव में अस्त व्यस्त था और वह उसे बिल्कुल भी भेद नहीं पा रहा था, मानो वह घने कोहरे में फंसा हो। ऐसा लगता है कि इस बच्चे के पास अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें अमर चक्रवर्ती भी नहीं जान सकते। रुद्रांश ने एक साथ कई बातों पर विचार किया और न तो विनम्रता और न ही अहंकार के भाव से उत्तर दिया, मैं प्राण शक्तिलिन वंश का हूं, लेकिन मैं कभी अपनी पैतृक भूमि पर नहीं लौटा। मैं एक अनाथ हूं जो बाहर रहता हूं। अरे वो अनाथ है? क्या ऐसा हो सकता है कि? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति के मन में पल भर में बहुत कुछ विचार आया और रुद्रांश को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने रुद्रांश की कलाई पकड़ ली और पूछा, क्या तुम्हारे शरीर में अभी भी बैंगनी स्वर्ण दिव्य अजगर का रक्त है?
उसने रुद्रांश और भूत प्रेत को वश में करने वाले बुरे व्यक्ति के बीच युद्ध भी देखा था और रुद्रांश की अर्धअजगर अवस्था भी देखी थी। हालांकि उसे रुद्रांश की व्यक्तिगत पुष्टि की आवश्यकता थी। रुद्रांश का दिल उस समय गले में अटक गया जब शक्तिशाली अमर चक्रवर्ती ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके पास कई शक्तिशाली साधन हैं और वह अमर चक्रवर्ती का भी सीधे सामना कर सकता है। अन्य बातों को छोड़ दे तो अमर चक्रवर्ती स्तर की कुछ रचनाएं प्रस्तुत करना ही अमर चक्रवर्ती को व्यस्त रखने के लिए काफी है। लेकिन सामने वाले ने उसका हाथ पकड़ रखा था, इसलिए चाहे उसके पास कितने ही साधन क्यों न हो, इतनी नजदीकी दूरी पर वह उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अमर चक्रवर्ती की प्रतिक्रिया गति उससे कई गुना तेज थी। उसके पास अपने गुप्त साधनों का उपयोग करने का समय नहीं था। सौभाग्यवश दूसरे पक्ष का कोई बुरा इरादा नहीं था और उसने केवल उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए ही उसे ढूंढा था। रुद्रांश ने गहरी सांस ली और शांत होकर कहा, मुझमें 2 दिव्य प्राणियों का रक्त है, बैंगनी सुनहरे दिव्य अजगर और प्राण शक्तिलिन। अपनी ही बात स्वीकारते हुए उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखें चौड़ी हो गईं और वह स्पष्ट रूप से उत्साहित हो गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने रुद्रांश की कलाई पकड़ी और बार बार सिर हिलाते हुए कहा, बस यही है, इसमें कोई संदेह नहीं, आखिरकार मुझे मिल ही गया, ये तुम ही होगे। अमर चक्रवर्ती की आभा भी उनकी भावभंगिमाओं के साथ फैलती थी। अमर चक्रवर्ती की आभा का एक छोटा सा अंश ही आसपास के 1000 मील के क्षेत्र को समतल करने के लिए पर्याप्त था, जिससे वहां घास का एक भी अंश नहीं बचा। रुद्रांश को पसीना आ गया। सौभाग्य से इस वरिष्ठ का उसे जान से मारने का कोई इरादा नहीं था। अगर उसने जानबूझकर अपनी सांस रोकी होती तो वह मुसीबत में पड़ जाता। अमर चक्रवर्ती की आभा से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होना निश्चित रूप से कोई सुखद बात नहीं है। वरिष्ठ महोदय, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। क्या आपको मेरे जीवन के अनुभवों का पता है? रुद्रांश ने उसकी उत्तेजना देखी और मन में कई अटकलें लगाईं। इस वरिष्ठ के मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी और जब उसे उसके दिव्य प्राणियों के दोहरे वंश के बारे में पता चला तो वह इतना उत्साहित और आश्चर्यचकित हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसके मूल के बारे में जानता हो? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने उसे बड़ी विनम्रता से देखते हुए कहा, हाँ, मुझे कैसे पता नहीं चलेगा, मैं तुम्हारा। छोड़ो, वापस आकर बता दूंगा। मेरे साथ हमारे प्राण शक्तिलिन वंश की पैतृक भूमि पर चलो, तब तुम्हें सब पता चल जाएगा। रुद्रांश का दिल थोड़ा सा धड़का। जैसे जैसे वह शक्तिशाली होता गया, अपने माता पिता को खोजने की उसकी इच्छा और भी प्रबल होती गई। उसने मूल रूप से अमर राजा के शिखर पर पहुंचने के बाद प्राण शक्तिलिन या बैंगनी स्वर्ण दिव्य अजगर वंश की पैतृक भूमि पर जाने की योजना बनाई थी। तब तक मैं अपने माता पिता के बारे में सुराग जरूर ढूंढ पाऊंगा। अप्रत्याशित रूप से एक ऐसा व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ जिसका उसके जीवन के अनुभवों से गहरा संबंध होने की प्रबल संभावना थी और दूसरा पक्ष भी प्राण शक्तिलिन वंश का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। जब घर जाने का अवसर उसके सामने था तब वह घबरा गया। उन्होंने बिना ज्यादा झिझक के सहमति दे दी। उसे इस यात्रा पर जाना ही था। अब तक तो मुझे पता होना चाहिए था कि मेरे माता पिता कौन हैं और उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया। हो सकता है कि सच उसके दिल को चोट पहुंचाए, लेकिन चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसे इसे सहना ही होगा। एक विशाल संसार में दुबले पतले शरीर वाला लेकिन किसी देवता या दानव के समान स्वभाव वाला एक व्यक्ति प्रकट हुआ। वह चंद्रगुप्त था। इस समय चंद्रगुप्त की साधना अमर राजा के शिखर तक पहुंच चुकी थी और वह अमर चक्रवर्ती स्तर से बस कुछ ही कदम दूर था। वह जहां भी होता उसकी साधना उच्चतम स्तर पर होती थी। चंद्रगुप्त के काले बाल बिखरे हुए थे और उसकी चमक से भरी आंखें उसके सामने एक पवित्र भूमि को देख रही थी। उसके दिल में हत्या का इरादा उमड़ रहा था। मैं आखिरकार इस जीवन में अपने पिछले जीवन की नफरत का व्यक्तिगत रूप से बदला ले सकता हूं, उसने धीरे से कहा। अपने पिछले जीवन में वे अमर चक्रवर्ती के स्तर तक पहुंच चुके थे और कई महान लोकों में अपनी प्रतिष्ठा अर्जित कर चुके थे। एक बार उन्होंने एक खतरनाक स्थान की खोज की जिसके बारे में संदेह था कि उसमें खजाना छिपा है। वह अपने अच्छे दोस्तों को खजाने की तलाश में उस खतरनाक जगह पर ले गया। संकट की घड़ी में वह अपने दोस्त की मदद के लिए आगे आया, लेकिन इससे उसकी अपनी हालत भी बिगड़ गई और उसे काफी चोटें आईं। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका भरोसेमंद दोस्त घायल अवस्था में उस पर हमला करेगा सिर्फ इसलिए कि वह उस खजाने को छीन सके जिसे उन्होंने साथ मिलकर खोजा था। उन्हें अपने अच्छे दोस्त पर पूरा भरोसा था, इसलिए अगर वह घायल भी हो जाता तो भी उनके मन में उसके प्रति कोई रक्षात्मक रवैया नहीं होता। इसके अलावा उसे जो चोट लगी थी वह मूल रूप से दूसरे पक्ष की रक्षा के लिए ही पहुंचाई गई थी। परिणामस्वरूप खजाने को अपने पास रखने के लिए दूसरे पक्ष ने वास्तव में उसकी हत्या कर दी। अब जब चंद्रगुप्त अपनी आंखें बंद करता है तो उसे अभी भी उसकी मृत्यु से पहले का दृश्य याद आ जाता है। उसके दोस्त का चेहरा भयानक था और वह उसकी लाश को देखकर उत्तेजित होकर हंस रहा था।
सौभाग्यवश उस समय उनके पास साधना की एक गुप्त विधि थी जिससे वे अपने शरीर से अपनी सच्ची आत्मा का कुछ अंश निकाल सके। अन्यथा उनका शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो जाते और उनकी मृत्यु हो जाती। इसी सच्ची भावना की सहायता से उन्होंने सभी कठिनाइयों को पार करते हुए अपने शरीर को नया रूप दिया और फिर एक साधारण मनुष्य के रूप में पुनः अभ्यास करना शुरू किया। बाद में उन्होंने देवगिरी महापीठ में प्रवेश किया और गुरु रुद्रान से मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्राप्त किया जिससे उनकी शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। उनके पुनर्जन्म को अभी कुछ ही वर्ष हुए हैं और वे एक साधारण मनुष्य से सर्वोच्च अमर राजा बन चुके हैं। पुनर्जन्म लेने वाले अमर चक्रवर्ती के रूप में उनके लिए शिखर पर वापस लौटना बहुत मुश्किल है। साधना के संसाधन ही एक बड़ी समस्या है, लेकिन देवगिरी महापीठ में शामिल होने के बाद से उन्हें साधना संसाधनों की कभी कमी नहीं हुई। इसके अलावा देवगिरी महापीठ के विभिन्न कौशल और रहस्य उनके द्वारा पहले बनाए गए अमर चक्रवर्ती कौशलों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। अब जबकि उसने अपनी साधना में बहुत प्रगति की है और अमर राजा के शिखर स्तर तक पहुंच गया है, इस घृणा का भी कोई न कोई परिणाम अवश्य होना चाहिए। चंद्रगुप्त इस विशाल संसार में चल रहा था और जल्द ही एक बहुत ही भव्य पवित्र भूमि के द्वार पर पहुंच गया। ये पवित्र स्थान भव्य और विशाल है जो स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को समाहित करता है। ऐसा लगता है मानो यह आकाश में उड़ने ही वाला हो। यह अत्यंत अलौकिक और अमर आत्मा से परिपूर्ण है। कई लोग पहाड़ से ऊपर आकर तीर्थयात्रा के लिए पवित्र भूमि में प्रवेश भी किया। कुछ लोगों ने चंद्रगुप्त को द्वार के सामने बिना हिले डुले खड़े देखा और उन पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें देखकर एक व्यक्ति उत्साह से उनके पास आया और बोला, मार्गदर्शक, क्या यह आपकी पहली तीर्थयात्रा है? मुझे लगता है कि आप इस जगह से ज्यादा परिचित नहीं हैं। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्यों न हम दोस्त बन जाएं? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। चंद्रगुप्त ने उसकी ओर एक नजर डाली और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, नहीं, मैं इस जगह से बहुत अच्छी तरह परिचित हूं, किसी और से बेहतर। इतना कहकर वह अंदर चला गया। आज पवित्र भूमि की तीर्थयात्रा का दिन है। पवित्र भूमि के पूर्वज प्रवचन देंगे। प्रवचन सुनने और प्रवेश करने के लिए आपको केवल कुछ निश्चित आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करना होगा। बहुत से लोग यहाँ आए और वे सभी पवित्र भूमि के वरिष्ठों से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते थे। शायद उन्हें तुरंत कोई सफलता मिल जाए। चंद्रगुप्त भीड़ में घुल मिल गया। वह तीर्थयात्रा पर निकले एक साधारण भिक्षु की तरह दिख रहा था और उसमें कुछ भी खास नहीं था। शुल्क का भुगतान यही करें। शुल्क का भुगतान करने के बाद ही आप प्रवेश कर सकते हैं और व्याख्यान में भाग ले सकते हैं। पवित्र भूमि से आए एक भिक्षु ने उसे रोका और उससे आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करने का आग्रह किया। चंद्रगुप्त ने उसकी ओर एक नजर डाली और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका स्पिरिट स्टोन देने का कोई इरादा नहीं था। स्पिरिट स्टोन इकट्ठा करने वाले साधक ने देखा कि वह बिल्कुल निष्क्रिय है और तुरंत अधीर हो गया। अगर आप स्पिरिट स्टोन नहीं खरीद सकते तो यहां से चले जाए और यहां दूसरों का समय बर्बाद मत कीजिए, भिक्षु ने जोर से चिल्लाया। यहां इतने सारे तीर्थयात्री हैं तो अगर एक व्यक्ति गायब हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? पवित्र भूमि से होने के नाते वह आध्यात्मिक पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार था। हालांकि उसकी स्वयं की साधना बहुत गहरी नहीं थी, फिर भी इस पहचान के कारण वह वहां मौजूद किसी को भी फटकार लगाने के योग्य था। उनकी नज़र में साधारण किसान चींटियों के समान हैं। पीछे खड़े भिक्षु भी अधीर होकर उन्हें आग्रह करने लगे, क्या ये काफी है? अगर आपके पास कोई स्पिरिट स्टोन नहीं है तो निकल जाओ। यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? चलो अब यहाँ खुद को शर्मिंदा मत करो। आपको उस वरिष्ठ व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने आप पर दया दिखाई और आप पर हमला नहीं किया, वरना आप अभी भी यहाँ कैसे खड़े होते? वे और भी अधीर हो गए। चंद्रगुप्त ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने आत्मा पत्थरों को इकट्ठा करने वाले व्यक्ति पर बस एक नजर डाली और सीधे अंदर चला गया। ये देखकर सब लोग दंग रह गए और सोचने लगे, ये लड़का कितना बहादुर है, क्या इसे मौत से डर नहीं लगता? पवित्र भूमि से आए उस व्यक्ति ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उदास चेहरे से एक टोकन निकालकर पवित्र भूमि के वरिष्ठों को चंद्रगुप्त के जबरन पवित्र भूमि में प्रवेश करने की सूचना दी। पवित्र भूमि के अन्य वरिष्ठ इस मामले को संभाल लेंगे। चंद्रगुप्त की पीठ को देखते हुए उसके मन में घृणा का भाव था, तो क्या हुआ अगर वह सर्वोच्च ऋषि है? हमारे पवित्र देश में ऐसे कई गुरु हैं। अगर तुमने गड़बड़ करने की हिम्मत की तो तुम मर जाओगे। इस छोटी सी घटना से भीड़ के उत्साह पर कोई असर नहीं पड़ा। कई लोगों ने जल्दी से अपने आध्यात्मिक पत्थर सौंप दिए और फिर ताओवादी मंदिर की ओर चल दिए, जहां वे पवित्र भूमि से आए वरिष्ठों के उपदेश शुरू करने की प्रतीक्षा करने लगे। जब चंद्रगुप्त ने पवित्र भूमि में कदम रखा तो वहां हर जगह लोगों की भीड़भाड़ थी और बहुत चहल पहल थी। लेकिन कुछ ही समय बाद आकाश में 3 आकृतियां प्रकट हुईं।
इन तीनों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष थे और इन सभी से साधना की एक अत्यंत आश्चर्यजनक आभा निकल रही थी जिससे एक भयानक दबाव उत्पन्न हो रहा था जिसने पूरे क्षेत्र को घेर लिया था। जैसे ही इतना तीव्र दबाव महसूस हुआ, यहाँ के भिक्षु बेचैनी से पीले पड़ गए, कमजोरी से जमीन पर घुटने टेककर गिर पड़े और घबराने लगे। वह अमर स्वामी स्तर का एक वरिष्ठ अधिकारी है। क्या हो रहा है? क्या इस तरह का सत्र आमतौर पर होता है? मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? इतना शक्तिशाली मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। हर किसी को ऐसा लग रहा था मानो वे अपनी पीठ पर लाखों पहाड़ों का बोझ ढो रहे हों। उनके शरीर में दर्द हो रहा था और वे कांप रहे थे और वे अपने पैरों को हिला भी नहीं पा रहे थे। आकाश में दिखाई देने वाली 2 स्त्रियां और 1 पुरुष 2 शक्तिशाली अमर राजा थे। जब उन्हें ये खबर मिली कि कोई पवित्र भूमि में उपद्रव मचाने वाला है तो वे प्रकट हुए और उस व्यक्ति को दबा दिया। सभी लोग कृपया पीछे हट जाएं। शक्तिशाली अमर राजाओं में से एक ने कठोर चेतावनी जारी की। उन्होंने अपने दबाव को नियंत्रित किया और नीचे खड़े भिक्षु उठकर ऐसे भाग गए मानो उन्हें क्षमा मिल गई हो। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन वे जानते थे कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। अगर तुम यहीं रुके रहे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। उस इलाके को तुरंत खाली करा दिया गया। केवल चंद्रगुप्त ही एक भाले की तरह सीधा खड़ा रह गया। सभी लोग दूर छिपकर देख रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है। कोई पवित्र भूमि में उपद्रव मचाने आया है। कितनी बहादुरी है! पवित्र भूमि से आए वरिष्ठ नागरिकों को कार्रवाई करते देखना वाकई यात्रा के लायक है। ये बच्चा आखिरकार क्या रहा है? बस देखते रहिए कि उसकी मौत कैसे होती है। उसके चारों ओर मौजूद अनगिनत विदेशी साधक चंद्रगुप्त को घूर रहे थे। वे बिना सोचे समझे समझ गए थे कि चंद्रगुप्त बड़ी मुसीबत में है। यह एक पवित्र भूमि थी, यहाँ बहुत सारे स्वामी थे और 3 अमर राजाओं को एक साथ भेजा गया था। वह कैसे बच सकता था? तुरंत आत्मसमर्पण करो वरना मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पवित्र भूमि की एक महिला भिक्षुनी ने चंद्रगुप्त को स्वयं को समर्पित करने और कोई परेशानी पैदा न करने की चेतावनी दी। धमाका! एक शक्तिशाली अमर राजा की साधना में होने वाले उतार चढ़ाव उसके शरीर से फूट पड़े और उससे निकलने वाला सारा विकिरण दबाव चंद्रगुप्त पर आ गिरा, जिससे उसे वहीं पर वश में करने की कोशिश की गई। हालांकि चंद्रगुप्त तस्से मज नहीं हुआ। अमर राजा का तथाकथित दबाव उसके लिए एक मजाक जैसा था। उसने आकाश में मौजूद तीनों लोगों पर एक नजर डाली और शांत भाव से कहा, आज पवित्र भूमि में शांति स्थापित होगी। जो लोग अभी भागना चाहते हैं वे अपनी जान बचा सकते हैं, अन्यथा मैं सबके साथ समान व्यवहार करूंगा। ये शब्द निकलते ही पूरा इलाका अफरा तफरी में डूब गया। सब लोग हैरान रह गए। उसने कहा कि वह पूरी पवित्र भूमि को नष्ट करना चाहता है। वह क्या बकवास कर रहा था? यह एक पवित्र भूमि है, कोई अज्ञात छोटा संप्रदाय नहीं। क्या कोई सिर्फ कहने से इसे नष्ट कर सकता है? हम मौत का इंतजार करो। भले ही उसने जो कहा वो महज अफवाहें हो, लेकिन पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। उसने अभी जो कहा है उसी के आधार पर उसे 10,000 बार मरना ही काफी है। सभी लोग आपस में बहस करने लगे। वे चंद्रगुप्त को पहले ही मृत मान चुके थे। पवित्र भूमि के भीतर कोई भी पवित्र भूमि को उकसा नहीं सकता था। आकाश में बहुत ऊपर उसकी बातें सुनकर उन तीनों शक्तिशाली अमर राजाओं के चेहरे इतने ठंडे हो गए मानो वे हजारों वर्षों से विद्यमान किसी बर्फीले तहखाने में हो, अत्यंत ठंडे। ये पहली बार था जब उनका सामना इतने अहंकारी व्यक्ति से हुआ था। क्या उसने उनके सामने पवित्र भूमि को नष्ट करने की हिम्मत की? वाकई वह बहुत साहसी था। तुम कितने दुस्साहसी और अज्ञानी हो, तो फिर नरक में जाओ। एक महिला भिक्षुनी ने ठंडी चीख मारी और फिर उसने अमर शक्ति की एक धारा नीचे की ओर छोड़ी जो रंगीन और बहुत सुंदर थी। अमर शक्ति की यह रंगीन धारा चंद्रगुप्त के शरीर पर सटीक रूप से प्रवाहित हुई, लेकिन उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होने का अपेक्षित दृश्य नहीं हुआ। इसके बजाय ये तीव्र हमला समुद्र में एक बूंद की तरह था जिसमें कोई हलचल नहीं हुई। ये देखकर महिला साधिका दंग रह गई। समान स्तर का साधिका भी बिना किसी चेतावनी के चुपचाप उसके हमले का सामना नहीं कर सकता था। इस व्यक्ति में कुछ अजीब बात है। सब मिलकर देखो, इस व्यक्ति में कुछ गड़बड़ है। दूसरे व्यक्ति को भी थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। इस बार उन तीनों ने एक साथ हमला किया और सभी चंद्रगुप्त की ओर दौड़ पड़े। जब तीनों शक्तिशाली अमर राजा गंभीर हो जाते हैं तो वे बेहद भयावह हो जाते हैं। जब वे एक साथ काम करते हैं तो उनके द्वारा प्रकट की गई अमर शक्ति धुएं की तरह विशाल और सागर की तरह असीम होती है। तीनों अलग अलग अमर शक्तियां आपस में मिलकर अमर शक्ति के एक विशाल असीम सागर में परिवर्तित हो गईं। इतनी अपार शक्ति किसी भी शक्तिशाली अमर राजा को कुचलने के लिए पर्याप्त है। उनका मानना था कि चंद्रगुप्त इस हमले में बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने गलत अनुमान लगाया।
तीनों के संयुक्त हमले का सामना करते हुए चंद्रगुप्त ने उनकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। वह इतना आलसी था कि अपनी उंगलियां भी नहीं हिला सका। बस एक सांस छोड़ते ही अमर शक्ति का ये विशाल सागर ढह गया और पूरा अंतरिक्ष शून्य में विलीन हो गया। असंभव, वह अमर स्वामी नहीं अमर राजा हैं। अमर राजा आ रहे हैं। तब उन तीनों शक्तिशाली अमरों को एहसास हुआ कि कुछ तो वाकई गड़बड़ है। ये व्यक्ति न तो कोई परम ऋषि था, न ही कोई अमर, बल्कि एक अमर राजा था। इसके अलावा वह सबसे शक्तिशाली अमर राजाओं में से एक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने ये कहने की हिम्मत की कि वह पूरी पवित्र भूमि को समतल कर देगा। जब तक उन्हें खतरे का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चंद्रगुप्त की सांस से उन तीनों के शरीर एक साथ हवा में फट गए और उनकी आत्माएं नष्ट हो गईं। दर्शक मौन थे। सभी लोग चंद्रगुप्त को घूर रहे थे, जो मैदान के बीचों बीच बिना हिले डुले खड़ा था। उनके दिल भय से भर गए थे। वह ठीक कैसे है? इसके विपरीत तीनों अमर स्वामी गायब हो गए। कितनी भयानक ताकत है! उसने सचमुच कोई हरकत भी नहीं की, फिर भी उसने 3 लोगों को मार डाला। राक्षस देवता! क्या ये राक्षस देवता है? अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि चंद्रगुप्त गंभीर था, पागल नहीं। एक साथ 3 शक्तिशाली अमर राजाओं को मारना वाकई बेहद भयानक है। कम से कम इतनी सत्ता तो सिर्फ एक अमर राजा के पास ही हो सकती है ना? 3 शक्तिशाली अमर राजाओं की मृत्यु ने पूरे पवित्र देश को झकझोर दिया। पवित्र भूमि के किसी शक्तिशाली व्यक्ति की हत्या करना जघन्य अपराध है, और पवित्र भूमि में ही किसी पवित्र व्यक्ति की हत्या करना तो और भी जघन्य अपराध है। उसने एक अपराध पर दूसरा अपराध किया और पवित्र भूमि के लोगों के लिए उसकी मृत्यु निश्चित थी। बूम बूम बूम! निश्चित रूप से पवित्र भूमि की गहराई से कई शक्तिशाली आभाएं निकली। वे सभी अमर राजा के स्तर की थीं। उस भयावह आभा ने पल भर में पूरी पवित्र भूमि को घेर लिया और हर कोने को पूरी तरह से सील कर दिया। कई अमर राजाओं ने चंद्रगुप्त को उदासीन निगाहों से देखा। हालांकि वे जानते थे कि चंद्रगुप्त भी एक अमर राजा है, फिर भी उनकी निगाहें मानो किसी चींटी को देख रही हो। किसी और कारण से नहीं, बल्कि इसलिए कि यह एक पवित्र भूमि है जिसमें सभी जीवित प्राणियों को नष्ट करने की शक्ति है। पवित्र भूमि का उल्लंघन करने वालों को मृत्युदंड मिलेगा। एक बूढ़े व्यक्ति ने बहुत ही भव्य दहाड़ मारी। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और सीधे हत्या करने चले गए। ये सभी शक्तिशाली अमर राजा बाहरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इनमें से प्रत्येक ने पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम किया है और अपनी अजेयता का प्रदर्शन किया है। अब जब वे एक साथ हमला कर रहे हैं तो उनकी शक्ति और भी भयावह और असीम हो गई है। पूरा आकाश ढहने वाला है, धरती ढहने वाली है और अनगिनत मार्गी प्रतीक गिर रहे हैं, जो मार्गी आकृतियों का एक समुद्र बना रहे हैं। जो अन्य लोग अभी भी पवित्र भूमि में थे, वे सभी स्तब्ध रह गए। उन्हें ऐसा भ्रम था कि वे अनगिनत तारों को नष्ट होते हुए, अरबों पहाड़ों और नदियों को ढहते हुए और अनगिनत जिंदगियों को मिटते हुए देख रहे थे। यदि अमर राजा आपस में मिल जाए तो यह निश्चित रूप से दुनिया को नष्ट कर देगा। मैदान के बीचों बीच खड़े होकर चंद्रगुप्त तुरंत ही सबसे खतरनाक स्थिति में फंस गए। वह उग्र सागर में तैरते एक नन्हे पंख की तरह था, जिसका अपने भाग्य पर अब कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन वह सीधा खड़ा रहा, अपनी आस्तीन को हिलाए बिना, मानो उस भयावह आभा का उससे कोई लेना देना ही न हो। भयानक अमर शक्ति उतरी और उसके शरीर को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। यदि किसी अन्य अमर राजा पर ऐसा हमला होता तो वह जीवित नहीं बच पाता। इसलिए किसी ने नहीं सोचा था कि कोई और दुर्घटना होगी, लेकिन एक दुर्घटना हो गई। चंद्रगुप्त हवा में उछले एक हाथ से वार किया और प्रकाश की एक किरण ने उनकी सारी अमर शक्ति को अलग कर दिया। उनका पूरा शरीर एक पवित्र अमर प्रकाश से जगमगा रहा था, मानो वे एक शाश्वत और अजेय अमर हो जो हर तरह के हमले से अप्रभावित हो। उसके इस कृत्य से सभी शक्तिशाली अमर राजा भी भयभीत हो गए। उन्हें वास्तव में यह उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोगों के एक साथ काम करने के बावजूद भी वे अपने प्रतिद्वंद्वी को रोक नहीं पाएंगे। इससे भी कहीं अधिक अविश्वसनीय अमर शक्ति गिरी और चंद्रगुप्त पर जा गिरी, मानो उसे टुकड़े टुकड़े कर देने की कोशिश कर रही हो। हालांकि जब सारे हमले उसी पर पड़े तो ऐसा लगा जैसे जादुई लोहे के टुकड़े पर पानी गिर रहा हो। चारों ओर छींटे पड़ने के अलावा प्रतिद्वंद्वी को हिलाने का कोई तरीका ही नहीं था। चंद्रगुप्त आगे बढ़ा और तुरंत उनमें से एक के सामने प्रकट हो गया। इस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं थी कि चंद्रगुप्त सबके हमलों के बीच भी स्वतंत्र रूप से घूम सकेगा, और उससे यह भी उम्मीद नहीं थी कि वह उसके सामने ही उसे जान से मारने की हिम्मत करेगा। जैसे ही उसने प्रतिक्रिया दी, चंद्रगुप्त की हथेली चमक उठी और उसने तिरछे वार किया। उसका सिर पलक झपकते ही ऊपर उठ गया और खून एक स्तंभ की तरह बहने लगा। जब उसका सिर ऊपर उठा तो इस अमर राजा की आंखें चौड़ी खुली हुई थीं, मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी मृत्यु इतनी आसानी से हो गई।
अमर राजा की आत्मा उनके क्षत विक्षत शरीर से बाहर निकल गई। जब तक उनकी आत्मा अक्षुण्ण है, वे भविष्य में अपनी सर्वोच्च अवस्था को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हालांकि चंद्रगुप्त जाहिर तौर पर उसे यह अवसर नहीं देगा। उसने फिर से हथेली से प्रहार किया और तलवार की रोशनी आकाश में गिरी, जिससे प्रतिद्वंद्वी की आत्मा पल भर में चकनाचूर हो गई। इस तरह एक शक्तिशाली अमर राजा का वध हुआ। 2 हाथों से अमर राजा को मार गिराने के इस रिकॉर्ड ने लोगों के बीच जबरदस्त सनसनी पैदा कर दी। जो व्यक्ति एक अमर राजा को इतनी आसानी से नष्ट कर सकता है, उसके पास उतनी ही शक्ति होनी चाहिए जितनी केवल एक चरम अमर राजा के पास हो सकती है ना? फॉर्म ऊपर। एक अमर राजा इतना क्रोधित था कि वह अपना मिशन पूरा करने से पहले ही मर गया। अपनी शक्ति का प्रयोग शुरू करने से पहले ही एक अमर राजा की मृत्यु हो गई, जिससे उनके मनोबल को गहरा आघात पहुंचा। उसे तुरंत ये भी समझ आ गया कि उसे इस आदमी से अकेले में नहीं लड़ना चाहिए, अन्यथा उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। इसे केवल एक विशेष संरचना बनाकर ही मारा जा सकता है। कई अमर राजाओं ने तुरंत अपनी स्थिति बदल ली। उनकी हर स्थिति स्वर्ग और पृथ्वी के महान सिद्धांतों का प्रतीक थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को एकजुट कर रही थी। एक भयानक संरचना उभरकर सामने आई। ये पंचतत्वों का घूर्णन स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार यह संरचना तैयार हो जाने पर यह अमर चक्रवर्ती से भी लड़ सकती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी बाहरी व्यक्ति से लड़ने के लिए पवित्र भूमि के पूर्वजों को इस हद तक मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंचतत्व घूर्णन संरचना भी सक्रिय हो चुकी है। वह निश्चित रूप से मरेगा। सभी भिक्षु युद्ध देखने के लिए एक सुरक्षित स्थान पर छिप गए। पवित्र भूमि में कई स्थान विभिन्न विशाल सैन्य टुकड़ियों द्वारा सुरक्षित थे, इसलिए उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि युद्ध के परिणाम उन तक पहुंचेंगे। जब उन्होंने चंद्रगुप्त को एक संत भूमि अमर राजा को मारते देखा तो वे भयभीत हो गए। लेकिन सौभाग्य से पंचतत्व घूर्णन संरचना सक्रिय हो चुकी थी। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह पंचतत्व घूर्णन संरचना के प्रहार का सामना नहीं कर सका। जब यह संरचना बनी तो 5 तत्वों के संबंधित रंग भी प्रकट हुए। धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी। 5 तत्वों की शक्ति उस संरचना में उमड़ पड़ी और फिर एक में विलीन होकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर गई जो चंद्रगुप्त की ओर टूट पड़ी। धमाका। इस संरचना की शक्ति अत्यंत प्रबल है और इसकी प्रत्येक किरण एक शक्तिशाली अमर राजा को भी पराजित करने में सक्षम है। यहाँ तक कि यदि आपका सामना किसी चरम अमर राजा से भी हो तो भी आप उससे लड़ने की शक्ति रखेंगे। इसके अलावा इस संरचना की स्थापना कई शक्तिशाली अमर राजाओं द्वारा की गई थी, इसलिए इसकी शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। भयानक 5 रंगों वाली जादुई रोशनी चंद्रगुप्त की ओर ऐसे बड़ी मानो कोई तेजधार वाला ब्लेड उसके शरीर को काट रहा हो, उसके शरीर और आत्मा को अनगिनत टुकड़ों में अलग करने की कोशिश कर रहा हो। धत धत धत। 5 रंगों की जादुई रोशनी उसके शरीर से टकराए और सचमुच एक कुरकुरी आवाज हुई, जैसे किसी कठोर दिव्य लोहे से टकराने पर होती है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर उस संरचना की अध्यक्षता कर रहे शक्तिशाली अमर राजाओं के चेहरे के भाव बदल गए और वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। वे 5 रंगों वाली जादुई रोशनी की शक्ति को भलीभांति जानते थे। जादुई रोशनी की एक किरण भी किसी परी राजा को गंभीर रूप से घायल कर सकती थी, लेकिन इस तरह के तीखे हमले से इस व्यक्ति को कोई खतरा नहीं हो सकता। उसका शरीर कितना मजबूत है। धमाका। संपूर्ण संरचना की शक्ति सक्रिय हो गई और उससे भी अधिक भयानक 5 रंगों वाली जादुई रोशनी प्रकट हुई, जिसने एक विशाल दुनिया का निर्माण किया, जिसने चंद्रगुप्त पर भारी दबाव डाला। सोना, लकड़ी, पानी, अग्नि और पृथ्वी 5 तत्वों की शक्ति ही संसार के निर्माण का मूल आधार है। जब ये 5 तत्व एक साथ एकत्रित होते हैं तो एक ऐसे संसार का निर्माण होता है जो संसार के सभी शत्रुओं को पराजित कर सकता है। उसमें मौजूद 5 रंगों की जादुई रोशनी और भी अधिक हिंसक रूप से उमड़ पड़ी और उसकी शक्तिशाली घातक आभा ने चंद्रगुप्त पर ऐसा प्रभाव डाला जो किसी भी समय उसके शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर सकती थी। इस संरचना की शक्ति के प्रभाव में कोई भी अमर राजा स्तर का शक्तिशाली प्राणी सुरक्षित नहीं रह सकता, यहाँ तक कि सर्वोच्च अमर राजा स्तर का शक्तिशाली प्राणी भी नहीं। जब सारा बल चंद्रगुप्त पर ही काम कर रहा था तब भी उसके चेहरे के भावों में कोई बदलाव नहीं आया। वह अभी भी बिना हिले डुले उसी शून्य स्थान पर खड़ा था, लेकिन उसने अपना सिर बाएं और दाएं घुमाकर संरचना को देखा, मानो वह कुछ देख रहा हो। पंचतत्व घूर्णनशील संरचना मेरे सामने, इस संरचना का उपयोग करना आपको किसने सिखाया? चंद्रगुप्त ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा, जो दूसरों का उपहास था लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं का भी उपहास था, क्योंकि यह पंचतत्व घूर्णनशील संरचना मूल रूप से उन्हीं द्वारा बनाई गई थी। यह अमर चक्रवर्ती के स्तर की असीम शक्ति से परिपूर्ण संरचना थी।
अन्य शीर्ष अमर राजाओं के विरुद्ध इसका प्रयोग करना तो ठीक था, लेकिन उन्हीं के विरुद्ध क्या ये कोई मजाक नहीं है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। ये कदम आकस्मिक नहीं था, क्योंकि जिस बिंदु पर उसने कदम बढ़ाया वह पूरी संरचना का कमजोर बिंदु था। सभी हमले उसी पर नहीं पड़ेंगे। वह निर्भीक भाव से शून्य में चलता रहा, मानो सभी हमलों से बच रहा हो। सबके आश्चर्य से भरे मुखों के सामने वह अमर राजाओं में से एक के सामने आया और एक ही प्रहार में उसे मार डाला। उसने ये कैसे किया? उस संरचना की सारी शक्ति भी उसे छू क्यों नहीं पा रही है? ऐसा लगता है कि वह शक्ति निर्माण के नियमों का पूर्वानुमान लगा सकता है और हमेशा पहले से ही इससे बच सकता है। ये तो बहुत अजीब है। ये अमर राजा इतने स्तब्ध थे कि वे ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। ऐसा विचित्र अनुभव उन्होंने पहली बार किया था। पंचतत्व घूर्णन संरचना अमर चक्रवर्ती स्तर की संरचना थी, जिसे उनके पवित्र क्षेत्र के एक ऐसे अमर चक्रवर्ती ने बनाया था जिनकी साधना असीम थी। किसी व्यक्ति के लिए शाही स्तर की सैन्य संरचना में बिना हमले के स्वतंत्र रूप से घूमना कैसे संभव है? ऐसा लग रहा था मानो वह इस संरचना के हर कोने से वाकिफ हो। चंद्रगुप्त मानो अपने ही पिछवाड़े के बगीचे में टहल रहे हों। वे एक शक्तिशाली अमर राजा के सामने पहुंचे और एक ही वार में उन्हें मार डाला। सबके दिलों में खौफ की लहर दौड़ गई। इस आदमी के लिए अमर राजा को मारना उतना ही आसान था जितना सब्जी के बगीचे से सब्जी तोड़ना। आखिर अमर राजा को मारना तरबूज और सब्जियां काटने जितना मुश्किल कब से हो गया? वह पाताल लोक से आए एक खूंखार भूत की तरह है और वह जहां भी जाता है अपने पीछे एक शक्तिशाली अमर राजा का शव छोड़ जाता है। जब उसने केवल 2 अमर राजाओं को मार डाला तो संपूर्ण पंचतत्व घूर्णनशील संरचना ने अपना शक्ति आधार खो दिया और अंततः ध्वस्त हो गई। 2 अमर राजाओं के लिए एक पूर्ण सम्राट स्तरीय संरचना स्थापित करना असंभव था। दोनों अमर राजा इतने भयभीत हो गए कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने अब किसी भी प्रकार की सैन्य संरचना की परवाह नहीं की और मुड़कर भाग गए। इतने सारे लोगों की मौत के बाद उन्हें नहीं लगता कि वे अपवाद हो सकते हैं। उसे पवित्र भूमि के अमर राजाओं को मारने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए और उन्हें दहशत में भागने पर मजबूर करना चाहिए। बाहर खड़े सभी भिक्षु भयभीत हो गए और सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ये व्यक्ति इतना क्रूर था कि उसके लिए हत्या करना चुटकी बजाने जितना आसान था। सौभाग्यवश उन्हें विदेशी भिक्षुओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने केवल पवित्र भूमि के लोगों को ही लक्षित किया। नहीं तो वे पवित्र भूमि में छिपकर तमाशा देखने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? वे तो बहुत पहले ही भाग गए होते। चंद्रगुप्त ने एक के बाद एक इतने लोगों को मार डाला जो पवित्र भूमि के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। पवित्र भूमि की गहराई में एक विशालकाय और रहस्यमय व्यक्ति अंततः जागृत हुआ, जिसने एक चौंकाने वाली सांस छोड़ी और अपनी गहरी नींद से जाग उठा। अध्याय 646। क्या वह अमर चक्रवर्ती है? राक्षस, इतना घमंडी होना बंद करो। पवित्र भूमि के सबसे गहरे भाग से एक भयपूर्ण आवाज आए। इस आवाज में सर्वोच्च शक्ति समाहित थी। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति ने एक अदृश्य तरंग का निर्माण किया जिसने चंद्रगुप्त को भीषण प्रहार किया। हालांकि यह सोचना बहुत भोलापन होगा कि केवल दहाड़ने से चंद्रगुप्त को डराया जा सकता है। एक शक्तिशाली आभा बिखेरती हुई आकृति प्रकट हुई। वह हरे दिव्य प्रकाश से लिपटा हुआ था और उसका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि हरे दिव्य प्रकाश के वृत्त उत्सर्जित हो रहे थे, जिससे वह स्वर्ग और पृथ्वी से परे किसी संत की तरह प्रतीत हो रहा था। इसी समय 2 अन्य शक्तिशाली आभाएं भी प्रकट हुईं। धमाका! ये तीनों आकृतियां शून्य में खड़ी थीं। उनमें से प्रत्येक अत्यंत शक्तिशाली आभा के उतार चढ़ाव और शानदार दिव्य प्रकाश का उत्सर्जन कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे अलग अलग चमक वाले 3 सूर्य। उनकी साधना में होने वाले उतार चढ़ाव उनके शरीर से गोलाकार रूप में फैलते हैं, जिससे सभी पर अभूतपूर्व दबाव पड़ता है। उन्होंने बेहद ठंडी निगाहों से चंद्रगुप्त को नीचे देखा। वे तीनों सर्वोच्च अमर राजा हैं। वे अमर चक्रवर्ती बनने से बस एक कदम दूर हैं। यदि अमर चक्रवर्ती प्रकट नहीं होते तो अमर राजा ही सर्वोच्च होंगे। मैं इसी प्रकार के सर्वोच्च अमर राजा की बात कर रहा हूँ। कितना शक्तिशाली दबाव! हालांकि वे अमर चक्रवर्ती नहीं बने हैं, फिर भी उनमें पहले से ही एक अत्यंत शक्तिशाली दबाव और अमर चक्रवर्ती की भावना मौजूद है। उनका वर्तमान स्तर अमर चक्रवर्ती बनने से बस आधा कदम दूर है। शायद वे किसी दिन उस स्तर तक पहुंच ही जाएंगे। बाहर के सभी साधकों में कई ऐसे शक्तिशाली साधक भी हैं जिनकी शक्ति अद्भुत है। उन्होंने पहले ही देख लिया है कि इन तीनों पवित्र भूमियों के सभी बड़े व्यक्तित्व सर्वोच्च अमर राजा स्तर के स्वामी हैं और उनमें अमर चक्रवर्ती के समान ही अत्यधिक शक्ति है। जो लोग थोड़े कमजोर हैं उनके लिए इस स्थिति और 3 अमर चक्रवर्तियों का सीधे सामना करने में क्या अंतर है? तुम मेरी पवित्र भूमि में निर्दोष लोगों की हत्या के दोषी हो। तुम मृत्यु के योग्य हो।
तुम बेहद शक्तिशाली हो लेकिन तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। उससे बात करने में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे कठपुतली बना दो और उसे अरबों वर्षों तक हमारे लिए पवित्र भूमि की रक्षा करने दो। तीनों सर्वोच्च अमर राजा बहुत क्रोधित थे। वे इस बात से भी बहुत दुखी थे कि इतने सारे अमर राजाओं की मृत्यु हो गई थी। यदि वे इस हानि को रोकना चाहते थे तो वे चंद्रगुप्त को पकड़कर उसे कठपुतली बना देंगे और उसे जीवन भर पवित्र भूमि के लिए काम करने को मजबूर करेंगे। चंद्रगुप्त ने तीनों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इतने वर्षों के बाद भी आपने कोई प्रगति क्यों नहीं की? ऐसा लगता है कि अमर चक्रवर्ती का क्षेत्र आपकी पहुंच से बाहर है। वे इस पवित्र भूमि के अमर चक्रवर्ती पूर्वज हुआ करते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इस पवित्र भूमि के बारे में सब कुछ जानते थे। ये तीनों लोग उनके कनिष्ठ हैं। कई साल पहले वे तीनों अमर राजाओं के शिखर पर पहुंच चुके थे, लगभग अमर चक्रवर्ती बनने ही वाले थे। लेकिन अब तक उन्होंने कोई प्रगति नहीं की है, जिसका अर्थ है कि उनके लिए वह अंतिम कदम उठाना मुश्किल है। उनके लिए स्वयं अमर चक्रवर्ती बनना असंभव है जब तक कि वे अमर चक्रवर्ती के मूल के समान कुछ प्राप्त न कर ले, अन्यथा उनके पास वास्तव में कोई मौका नहीं है। दूसरों की नज़रों में वे पहले से ही अर्धअमर सम्राट हैं, लेकिन चंद्रगुप्त की नज़र में वह इन तीनों लोगों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता था। उनकी बातें सुनकर सब लोग स्तब्ध और भयभीत हो गए। उसमें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह तीनों सर्वोच्च अमर राजाओं पर इतनी अपमानजनक टिप्पणी करे? क्या उसे यह नहीं पता था कि ये तीनों शक्तिशाली राजा किसी भी समय अमर चक्रवर्ती लोक में प्रवेश कर सकते हैं? ये सुनकर तीनों शीर्ष अमर राजाओं के चेहरे अचानक बदल गए। उन्हें सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता है? क्या उन्हें यह नहीं बताया जाता कि वे इस जीवन में कभी अमर चक्रवर्ती लोक तक नहीं पहुंच पाएंगे? ये बात उन्हें जान से मारने से भी ज्यादा दर्दनाक है। वे वास्तव में अपनी स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट हैं। अमर चक्रवर्ती पद पर पदोन्नत होने की उनकी संभावना वास्तव में बहुत कम थी, लेकिन किसी के द्वारा आपके सामने ही इस बात का जिक्र किया जाना एक अलग बात है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ बकवास कर रहे हो। उनमें से एक ने चंद्रगुप्त पर गुस्से से चिल्लाया। बाकी दोनों भी बहुत गुस्से में थे, लेकिन उन्हें चंद्रगुप्त के शब्दों में कुछ असामान्य लगा। उसके लहजे से लग रहा था कि वह उन तीनों से बहुत अच्छी तरह परिचित है। क्या वे पुराने परिचित हो सकते हैं? तुम कौन हो? तुम्हारी पहचान क्या है? तुम हमारी पवित्र भूमि में वास्तव में क्या करना चाहते हो? उनकी निगाहें मानो म्यान से निकली दो दिव्य तलवारों की तरह चंद्रगुप्त को टकटकी लगाए देख रही थीं। उन्हें चंद्रगुप्त से कुछ जानी पहचानी सी अनुभूति हुई, मानो वे पहले भी मिल चुके हों। चंद्रगुप्त के पुनर्जन्म के बाद उनका रूप पहले की तुलना में थोड़ा बदल गया है। जो लोग उसे पहले से जानते थे वे शायद उसे पहली बार देखकर पहचान लेंगे, लेकिन पहली नज़र में उसे पहचान नहीं पाएंगे। हालांकि उन तीनों ने ध्यान से याद करने और समझने की कोशिश शुरू की और उसी समय उनके मन में एक बहुत ही भयावह संभावना उभर आई। क्या यह अतीत से आया हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है? उनकी आंखों में भय व्याप्त था और उनका मन अस्थिर था। कहा जाता था कि पूर्व अमर चक्रवर्ती की मृत्यु अभियान के दौरान हो गई थी और उनकी आत्मा भी नहीं बची थी। अगर उस पवित्र भूमि की जिम्मेदारी किसी दूसरे अमर चक्रवर्ती के हाथ में न होती तो मुझे डर है कि उस समय वहां उथल पुथल मच जाती। इतने साल बीत गए हैं और सभी ने मौन रूप से यह मान लिया है कि पूर्व अमर चक्रवर्ती पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। हालांकि आज उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति पूर्वज से कितना मिलता जुलता था। हालांकि उनके चेहरे की बनावट थोड़ी अलग है, लेकिन उनके हावभाव और स्वभाव बिल्कुल एक जैसे हैं। जब पूर्व अमर चक्रवर्ती की छवि उनके सामने चंद्रगुप्त की छवि से मेल खाए तो उन्हें अचानक भय के साथ एहसास हुआ कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति वही पूर्वज हो सकता है जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका पतन हो गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि आप ही चंद्रगुप्त अमर चक्रवर्ती हो? एक परम अमर राजा भय से चीख उठा। जब पूर्वज चंद्रगुप्त अमर राजा की आवाज सुनाई दी तो मानो अंतरिक्ष थमसा गया। सबने अपनी सांसें रोक ली और अचानक उनके दिलों की गहराई से भय की भावना उमड़ पड़ी। क्या ये तो महान चंद्रगुप्त अमर चक्रवर्ती हैं? लेकिन क्या वरिष्ठ चंद्रगुप्त अमर चक्रवर्ती ने यह नहीं कहा था कि दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु क्षेत्र के बाहर एक खतरनाक इलाके की खोज करते समय हुई थी? क्या ये सच है? वरिष्ठ चंद्रगुप्त अमर चक्रवर्ती इस पवित्र भूमि के पूर्वज थे। अगर वे अभी भी जीवित हैं तो वे अपने ही लोगों को क्यों मारेंगे? उस समय क्या हुआ था? सम्राट चंद्रगुप्त अपनी ही पवित्र भूमि पर हमला करने वापस आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि उस समय की मृत्यु की खबरें इतनी सरल नहीं थीं, इसमें कोई और छिपी हुई कहानी जरूर होगी। सभी लोग हैरान रह गए।
उन सभी ने चंद्रगुप्त अमर चक्रवर्ती की ख्याति सुनी थी और जानते थे कि वे एक अजेय बलवान व्यक्ति थे जिन्होंने 8 बंजर भूमि और 6 दिशाओं में बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के अपना वर्चस्व कायम रखा था। इस पवित्र भूमि की स्थापना भी उन्होंने और एक अन्य अमर चक्रवर्ती ने संयुक्त रूप से की थी। लेकिन कई साल पहले सम्राट चंद्रगुप्त की मृत्यु की खबर फैली और पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद भी वह जीवित है। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मृत्यु के पीछे कोई गुप्त कारण जरूर होगा। हालांकि उन्होंने इस बारे में और सोचने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनकी मृत्यु का संबंध संभवतः एक अन्य अमर चक्रवर्ती से है। अन्यथा लौटने के बाद वह पवित्र भूमि पर वापस क्यों नहीं लौटा, बल्कि उसके विरुद्ध विद्रोह करके उसने जिसे भी देखा उसे मार डाला। भला कौन विश्वास करेगा कि इसमें कोई चाल नहीं थी। इसके बारे में सोचना वाकई डरावना है। तीनों शीर्ष अमर राजा बेहद शर्मिंदा और भयभीत प्रतीत हो रहे थे। उन्हें उस समय घटी घटनाओं की सच्चाई का पता नहीं था। वे केवल इतना जानते थे कि अमर चक्रवर्ती चंद्रगुप्त खतरे में थे और उन्होंने दूसरे अमर चक्रवर्ती को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई छिपा हुआ रहस्य होगा। इसका उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई दूसरा अमर चक्रवर्ती सबको धोखा दे और अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए शुभान्वेयी अमर चक्रवर्ती की हत्या कर दे। वे तीनों वहां अचंभित खड़े थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ठीक उसी समय जब वे संकट में थे, अचानक पवित्र भूमि में एक बुलंद आवाज गूंजी, मेरे प्रिय मित्र चंद्रगुप्त की मृत्यु हो गई है। उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वे महान परोपकार और धर्मपरायण व्यक्ति थे। मुझे नहीं पता कि तुम्हें चंद्रगुप्त की विरासत का कुछ हिस्सा कहां से मिला और तुमने कुछ शक्ति भी हासिल कर ली है, तो तुम मेरी पवित्र भूमि पर आकर उपद्रव मचाने की हिम्मत कैसे करते हो? हम नहीं, ऐसा लगता है कि तुम चंद्रगुप्त द्वारा छोड़े गए एक राक्षसी विचार हो। चंद्रगुप्त ने एक बार एक ऐसी तकनीक का अभ्यास किया था जिसके कारण उसे राक्षसी विचार आने लगे, जिससे उसकी अपनी साधना प्रभावित हुई। अपने ताओवाद को कायम रखने के लिए चंद्रगुप्त ने उस दुष्ट विचार की चिंगारी को काट डाला। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उस समय का वह तुच्छ दुष्ट विचार इतना बढ़ जाएगा और यहाँ तक कि मेरी पवित्र भूमि पर आकर झूठ फैलाएगा और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा, दुनिया को भ्रमित करने का प्रयास करेगा। वह मृत्यु का पात्र है। यह आवाज सर्वोच्च प्रतीत होती थी, मानो ये पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती हो। सभी लोग स्तब्ध रह गए क्योंकि वे समझ गए थे कि ये शब्द कहने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अमर चक्रवर्ती थे। अमर चक्रवर्ती ने व्यक्तिगत रूप से बात की है। अमर चक्रवर्ती की बातें सुनकर सब लोग फिर से असमंजस में पड़ गए। अमर चक्रवर्ती ने कहा कि यह चंद्रगुप्त अमर चक्रवर्ती वास्तविक नहीं था, बल्कि एक दुष्ट विचार की उपज था जिसे चंद्रगुप्त अमर चक्रवर्ती ने एक बार नष्ट कर दिया था। उन्होंने अमर चक्रवर्ती की कई बातों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। तो इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है? एक ने कहा कि वह अतीत में मारे गए असली चंद्रगुप्त अमर चक्रवर्ती का पुनर्जन्म है। दूसरे ने कहा कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति दुष्ट विचारों का एक छोटा सा अंश है जो जानबूझकर लोगों को भ्रमित करने और पवित्र भूमि को बदनाम करने के लिए यहाँ आया है। दोनों बातें तर्कसंगत लगती हैं, लेकिन मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए? उसे पकड़ लो और यह सम्राट स्वयं उसका धर्म परिवर्तन करवाएगा, उसके बुरे विचारों को दूर करेगा और केवल अच्छे विचार ही रहने देगा। शायद इससे चंद्रगुप्त का सही मायने में पुनर्जन्म हो सकेगा। अमर चक्रवर्ती की आवाज फिर से सुनाई दी और उन्होंने सभी को चंद्रगुप्त पर हमला करने का आदेश दिया। इस समय पवित्र भूमि में मौजूद सभी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन तुरंत ही एक दृढ़ निर्णय लिया। चंद्रगुप्त ने जो कहा वह सच था या झूठ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब अमर चक्रवर्ती ने बोलकर ये तय कर दिया है कि वह बुरे विचारों का एक अंश है, तो वह निश्चित रूप से बुरे विचारों का अंश है, भले ही वह न हो। एक तरफ चंद्रगुप्त है जिन्हें अभी तक स्थिति का अंदाजा नहीं है, और दूसरी तरफ वास्तव में अजेय अमर चक्रवर्ती है। क्या किनारे पर खड़े होने का तरीका पूछने की कोई जरूरत है? इस मामले में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सर्वोच्च अमर राजाओं में से एक ने गरजते हुए कहा, सब लोग ध्यान से सुनो, वह दुष्ट विचारों का एक अंश है, उसे दबाना ही होगा। केवल इसी तरह से असली चंद्रगुप्त कुलपति का पुनरुत्थान हो सकता है। जब उसने ये वाक्य चिल्लाकर कहा, तब तक वह चंद्रगुप्त की वास्तविक पहचान निर्धारित कर चुका था। वह बुरे विचारों का एक छोटा सा अंश होना चाहिए, उसे दबा देना चाहिए, उसका मुंह बंद कर देना चाहिए ताकि वह अब और बकवास न कर सके। अमर चक्रवर्ती से आदेश मिलने के बाद पवित्र भूमि के सभी लोगों ने कार्रवाई की और एक विशाल सैन्य गठन करना शुरू कर दिया, जिसका उद्देश्य चंद्रगुप्त को सीधे दबाने के लिए पूरी पवित्र भूमि की शक्ति को एकत्रित करना था। ये देखकर चंद्रगुप्त की आंखें ठंडी पड़ गईं। मैं तो बस कुछ लोगों को जिंदा रखना चाहता था।
मैं तो हर उस व्यक्ति को जिंदा रहने देता जो सही गलत में फर्क कर सकता है। अब लगता है तुम्हें मरना ही होगा। उसने शुरू में सबको न मारने की योजना बनाई थी। जब तक कोई व्यक्ति सही और गलत में अंतर कर सकता है तब तक वह स्वाभाविक रूप से जीवित रहेगा। लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे पूरी तरह से दुष्ट विचारों का एक छोटा सा अंश मान लिया है, इसलिए कहने के लिए कुछ नहीं है। केवल हत्या ही उसके दिल को शांत कर सकती है। सच्ची मार्शल फिस्ट। उसने लगातार कई जोरदार मुक्के मारे और रेखाचिन्ह आपस में उलझकर जबरदस्त शक्ति से फट पड़े। एक ही मुक्के से उस संरचना की सारी शक्ति चकनाचूर हो गई और अनगिनत अमर और रहस्यमय अमर प्राणी मारे गए। अमर राजा के स्तर के कुछ शक्तिशाली लोग भी उसके मुक्के का सामना नहीं कर सके और एक के बाद एक मरते चले गए। वह यहाँ की सभी सैन्य संरचनाओं से भलीभांति परिचित था और उनका उपयोग करके उससे निपटना अव्यावहारिक था। इसके अलावा भले ही वह इन संरचनाओं की कमजोरियों को न जानता हो, फिर भी वह अपनी अजेय शक्ति का उपयोग करके उन्हें पीछे धकेल सकता था। कई आकृतियां फट गईं जिससे शानदार रोशनी उत्पन्न हुई, मानो सबसे खूबसूरत आतिशबाजी हो रही हो। हालांकि इसका मतलब ये भी है कि और भी बहुत से लोग मरेंगे। चंद्रगुप्त को कोई परवाह नहीं थी। जब इन लोगों ने उसके खिलाफ खड़े होने का फैसला किया तो उनका भाग्य तय था। झेनवु मुट्ठी सब कुछ बहा ले जाती है। पवित्र भूमि के लोगों ने चंद्रगुप्त को रोकने और उसे दबाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। शक्ति का प्रसार हर जगह था और विभिन्न रंगों का दिव्य प्रकाश समय समय पर फूट रहा था जो अत्यंत प्रज्वलित था। अगर शक्ति की कोई भी किरण भीड़ में प्रवेश कर जाए तो वह सभी को मारने के लिए काफी होगी। कितनी भयानक मारक क्षमता है। लेकिन चंद्रगुप्त के सामने ये घातक चालें मानो अस्तित्वहीन लग रही थीं। उसका शरीर तारों से जगमगा रहा था, मानो एक विशाल आकाशगंगा उसके शरीर में समाये हो। उसने एक हाथ से आगे की ओर धक्का दिया और एक अत्यंत शक्तिशाली अमर शक्ति बाहर निकली जिसने उस संरचना की सारी शक्ति और पवित्र भूमि के उन भिक्षुओं को नष्ट कर दिया जो आगे का रास्ता रोक रहे थे। दाहिनी मुट्ठी से जोरदार प्रहार हुआ और आसपास की हर चीज नष्ट हो गई। वह पानी में मछली की तरह था। अंत में पवित्र भूमि के लोग भयभीत हो गए और तेजी से पीछे हट गए। उनका साहस नहीं था कि वे उसका सीधे सामना करें, अन्यथा वे मर जाते। केवल 3 शीर्ष अमर राजाओं ने ही उस संरचना को नियंत्रित किया और उसे रोकने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े। तुम महज एक राक्षसी विचार हो। यद्यपि तुमने इस स्तर तक साधना कर ली है, फिर भी यह अपूर्ण है। यह मत सोचो कि हम तुमसे डरते हैं। एक चरम अमर राजा दहाड़ा और उसके हाथ में मौजूद जादुई हथियार चमक उठा और एक प्रचंड प्रकाश उत्सर्जित किया जिसमें एक प्रबल घातक इरादा समाहित था। अन्य 2 ने भी अपने जादुई हथियारों का इस्तेमाल करते हुए चंद्रगुप्त पर हमला किया। उन तीनों से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा निकल रही थी और उनमें अमर चक्रवर्ती की आभा की झलक पहले से ही मौजूद थी। जब वे तीनों एक साथ आए तो वे लगभग सामान्य अमर चक्रवर्ती के समान प्रतीत हुए। यदि कोई साधारण बलवान व्यक्ति इस तरह की स्थिति का सामना करता है तो उसके पास निश्चित रूप से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये परम साम्राज्यवादी शक्ति है। भले ही यह पूर्ण न हो, फिर भी ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। चंद्रगुप्त ने उन तीनों पर एक नजर डाली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन सभी ने कहा था कि वह तो बस एक दुष्ट विचार का क्षणिक अंश था, इसलिए वह एक दानव देवता की तरह बन गया और उसने हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया। 12 दिव्य महलों का नक्शा, स्वर्ग को निगलने वाला नक्शा। अपने ऊपर पड़ रही असीम शक्ति को देखते हुए चंद्रगुप्त ने चुपचाप मंत्रोच्चार किया और फिर उसका शरीर बदलने लगा। वह एक विशाल कुंपेंग में परिवर्तित हो गया। 12 दिव्य महल उन गुप्त विधियों में से एक थे जो गुरु रुद्रान ने उन्हें प्रदान की थीं। प्रत्येक दिव्य महल एक रूपांतरण के समतुल्य था। पहला दिव्य महल, जिसे स्वर्ग निगलने वाला नक्शा कहा जाता था, कुंपेंग में रूपांतरित हो सकता था, जो कुंपेंग द्वारा सब कुछ निगलने के वास्तविक अर्थ को दर्शाता था। कुंपेंग। दूसरी तरफ के तीनों शीर्ष अमर राजा भी इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कुंपेंग एक पौराणिक और बेहद दुर्लभ जीव है। कुंपेंग की जन्मजात जादुई शक्ति भक्षण करने की है। कहा जाता है कि वह पूरी दुनिया या ब्रह्मांड के एक बड़े हिस्से को भी निगल सकता है। हालांकि चंद्रगुप्त द्वारा रूपांतरित कुंपेंग असली कुंपेंग नहीं है, फिर भी इसमें भक्षण का सच्चा अर्थ समाहित है। उसके सामने एक विशाल ब्लैक होल प्रकट हुआ। सारी शक्ति बिना किसी हलचल के ब्लैक होल में समा गई। इससे पहले कि सभी लोग आश्चर्यचकित हो पाते, चंद्रगुप्त द्वारा रूपांतरित कुंपेंग ने मुड़कर एक काली रेखा का रूप धारण कर लिया। भीड़ के बीच अविश्वसनीय ढंग से तेजी से आगे बढ़ते हुए वह जल्दी से 3 शीर्ष अमर राजाओं के सामने आ गया। कुंपेंग के पास खाने की अद्भुत क्षमता के अलावा एक और प्रतिभा है और वह है उसकी गति। कुंपेंग दुनिया की सबसे तेज गति का प्रतिनिधित्व करता है। गति के मामले में कुंपेंग की तुलना में बहुत कम नस्लें और कौशल हैं और केवल जिन चरित्र सूत्र ही इसके साथ तालमेल बिठा सकता है।
वह पलक झपकते ही तीनों सर्वोच्च अमर राजाओं के सामने प्रकट हो गया और उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। उसकी गति इतनी तेज थी कि बस पूछो मत। शानदार मिक्सिंग होल तकनीक। चंद्रगुप्त ने जोर से दहाड़ मारी और जैसे ही कुनपेंग ने अपने पंख फड़फड़ाए एक विशाल घूमता हुआ अराजकता का छेद प्रकट हो गया। ग्रेट मिक्सिंग होल तकनीक से एक भयानक चूषण बल निकलता था जिसने उन तीनों को कसकर अपनी ओर खींच लिया, जिससे उनकी गतिशीलता काफी हद तक सीमित हो गई। ओह, उनके चेहरे बिगड़ गए। महान मिश्रण तकनीक के सामने उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी शक्ति तेजी से क्षीण हो रही है और उनके शरीर कमजोर होने लगे थे। अगर वे इसी तरह चलते रहे तो भले ही उनकी मृत्यु न हो, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हालांकि ग्रेट कैस टेक्निक की शक्ति उनकी कल्पना से परे थी। जब वे पीछे हटना चाहते थे तो इस बल ने उनके शरीर को जकड़ लिया, मानो वे किसी दलदल में फंस गए हों और उनके लिए एक कदम उठाना भी मुश्किल हो गया था। चंद्रगुप्त की आंखें ठंडी थीं और महान अराजकता तकनीक ने शीर्ष अमर राजाओं में से एक को घेर लिया। भयानक भस्म करने वाली शक्ति अपना प्रभाव दिखाने लगी और अत्यंत प्रभुत्वपूर्ण ढंग से प्रतिद्वंद्वी की सारी दिव्य शक्ति को निगलने लगी। मेरी सहायता करो। इस चरम अमर राजा के पास मदद के लिए एक तीखी चीख निकालने का ही समय था, इससे पहले कि वह पूरी तरह से निगल लिया गया और महान अराजकता गुफा तकनीक द्वारा परिष्कृत कर दिया गया। शेष दो लोग इतने भयभीत हो गए कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। अमर चक्रवर्ती के सबसे करीबी और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के नाते ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अमर चक्रवर्ती के प्रकट न होने तक वे अजेय थे। वे युद्ध में पराजित हो सकते हैं लेकिन वे इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। लेकिन अब उसके साथियों में से एक के पास पलटवार करने की ताकत भी नहीं बची थी कि चंद्रगुप्त की महान मिश्रित छिद्र तकनीक ने उसे निगल लिया और उसका रूप बदल दिया। भला ये कितना भयानक होगा। यह एक चरम अमर राजा है। स्वर्ग को हिला देने वाला आरेख थंडर लेक का रूपांतरण। चंद्रगुप्त का शरीर एक बार फिर बदल गया। इस बार वह कुनपेंग से बदलकर बिजली से ढका हुआ एक भयंकर राक्षस लेईजे बन गया। लेईजे एक जन्मजात वज्र प्रभु है जो वज्र के साथ सामंजस्य रखता है और अत्यंत भयावह आक्रमण शक्ति रखता है। थंडर प्रिजन डिवाइन स्वॉर्ड। थंडर लेक के जिस दिव्य पशु में वह रूपांतरित हुआ उसने एक चकाचौंध भरी दिव्य गर्जना उत्पन्न की जो एक ब्लेड में संघनित होकर दूसरे व्यक्ति की ओर वार करने लगी। स्टार हैंड्स। ये व्यक्ति यह भी जानता था कि वह एक बड़े खतरे का सामना कर रहा है और वास्तव में यही मर सकता है, इसलिए उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और जैसे ही उसने कदम बढ़ाया उसने अपनी सबसे शक्तिशाली गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। तेज तारों की रोशनी से बना एक विशाल हाथ थंडर प्रिजन डिवाइन स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। जब दोनों आपस में टकराए तो तारा में हाथ अचानक मुट्ठी बांधकर थंडर प्रिजन डिवाइन स्वॉर्ड को कुचलने की कोशिश करने लगा। हालांकि थंडर प्रिजन डिवाइन स्वॉर्ड ने और भी जबरदस्त बिजली का विस्फोट किया और तारा में हाथ को बड़ी आसानी से काट डाला। शेष वज्र शक्ति अभी भी बहुत कमजोर नहीं हुई थी और यह इस शिखर अमर राजा के शरीर पर गरज उठी जिससे उसका शरीर बेरहमी से दो हिस्सों में कट गया। भयानक बिजली चमक रही है और बिजली की बत्ती टिमटिमा रही है। यदि किसी पर थंडर प्रिजन डिवाइन स्वॉर्ड का प्रहार हो जाए तो शरीर बिजली से नष्ट हो जाएगा और आत्मा को भी गंभीर क्षति पहुंचेगी। चंद्रगुप्त ने अपनी छोटी बहन के 9 विपत्तियों वाले दिव्य वज्र का भी जिक्र किया था। छोटी बहन सुपर्णा 9 विपत्तियों वाले अमर शरीर के साथ पैदा हुई थी और उसने पहले ही 9 विपत्तियों वाली दिव्य गर्जना को जागृत कर लिया है। जब 9 विपत्तियों का दिव्य वज्र प्रकट होता है तो किसी की भी आत्मा नष्ट हो जाती है, यह अजेय है। जब तक साधना 9 विपत्तियों के दिव्य वज्र के स्वामी से कहीं अधिक शक्तिशाली न हो, अन्यथा मृत्यु निश्चित है। चंद्रगुप्त ने थंडर प्रिजन डिवाइन स्वॉर्ड में 9 विपत्तियों के दिव्य वज्र के वास्तविक अर्थ का एक अंश भी समाहित किया, जिससे थंडर प्रिजन डिवाइन स्वॉर्ड में 9 विपत्तियों के दिव्य वज्र के समान कुछ जादुई शक्तियां आ गईं। इसलिए इस व्यक्ति के शरीर के विस्फोट के बाद भी उसकी आत्मा दिव्य वज्र से इतनी कसकर घिरी रही कि अंततः उसकी आत्मा भी नष्ट हो गई। अगर प्रतिद्वंद्वी चंद्रगुप्त से अधिक शक्तिशाली भी होता तो भी बचने की काफी संभावना होती, लेकिन समान स्तर के विरोधियों के बीच चंद्रगुप्त निश्चित रूप से उन्हें हरा देगा। शत्रु की आत्मा बिजली की गड़गड़ाहट से त्रस्त होकर अंततः मौन में विलीन हो गई। अब तक तीनों सर्वोच्च अमर राजाओं में से 2 चंद्रगुप्त के हाथों मारे जा चुके हैं और उनकी मृत्यु काफी जल्दबाजी में हुई थी। उन दोनों में चंद्रगुप्त के हाथों प्रतिरोध करने की जरा भी क्षमता नहीं थी और वे मारे गए। सभी लोग बेहद हैरान थे। बाहरी लोगों की नज़र में एक शीर्ष अमर राजा के पास पहले से ही अमर चक्रवर्ती की कुछ शक्ति होती है और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह आधा अमर चक्रवर्ती है। वह एक अत्यंत शक्तिशाली प्राणी है जो सभी जीवित प्राणियों में सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है। उसकी हत्या अचानक कैसे हो सकती है? क्या यह इतना आसान है?
क्या यह अभी भी सर्वोच्च अमर राजा है? ऐसा लगता है कि उसमें और एक साधारण साधक में कोई अंतर नहीं है ना? वैसे भी अगर उसका सामना किसी शक्तिशाली व्यक्ति से होता तो वह एक ही झटके में हार जाएगा और उसके पास पलटवार करने की कोई शक्ति नहीं बचेगी। वे जानते थे कि यह बात नहीं थी कि सर्वोच्च अमर राजा बहुत कमजोर था, बल्कि यह थी कि चंद्रगुप्त बहुत शक्तिशाली था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले से ही एक शक्तिशाली अमर चक्रवर्ती हो? इतने शक्तिशाली प्रहार से एक चरम अमर राजा को मार गिराने की क्षमता रखने वाला क्या वह अमर चक्रवर्ती नहीं है? क्या अपूर्ण दुष्ट विचार की एक छोटी सी किरण को अमर चक्रवर्ती के स्तर तक विकसित किया जा सकता है? बहुत ताकतवर पवित्र भूमि के वरिष्ठों में पलटवार करने की कोई शक्ति नहीं थी। उन्हें मारना तरबूज और सब्जियां काटने जितना आसान था। ये व्यक्ति अमर चक्रवर्ती होना चाहिए है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच अमर चक्रवर्ती चंद्रगुप्त ही हो? अन्यथा उसके पास इतनी अजेय शक्ति कैसे हो सकती है? हालांकि किसी ने खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वे अपने मन में पहले से ही बहुत सदमे में थे और तरह तरह के कयास लगा रहे थे। अभी अभी पवित्र भूमि के अमर चक्रवर्ती वरिष्ठ ने कहा कि यह व्यक्ति मात्र दुष्ट विचारों का एक अंश था जिसे अमर चक्रवर्ती चंद्रगुप्त ने एक बार नष्ट कर दिया था। वह पूर्ण नहीं था और अमर चक्रवर्ती बनने के लिए साधना नहीं कर सकता था, और न ही वह वास्तविक अमर चक्रवर्ती चंद्रगुप्त बन सकता था। लेकिन वास्तविक युद्ध परिणामों को देखते हुए वह असाधारण रूप से बहादुर था। उसने न केवल पवित्र भूमि के कई गुरुओं को मारा, बल्कि लगातार 2 शीर्ष अमर राजाओं को भी पराजित किया। इस शक्ति के साथ कौन ये कहने की हिम्मत कर सकता है कि वह असली चंद्रगुप्त अमर चक्रवर्ती नहीं है? सबके मन में अनगिनत अटकलें थीं। इन दोनों अमर चक्रवर्ती में से कौन सच बोल रहा है? 2 सर्वोच्च अमर राजाओं की एक के बाद एक हत्या कर दी गई और अंतिम शेष राजा पर सबसे अधिक दबाव था। उसने चंद्रगुप्त की ओर देखा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह जानता था कि अगर उसका सामना चंद्रगुप्त से हुआ तो परिणाम उसके पिछले 2 साथियों जैसा ही होगा और दोनों का ही अंत अच्छा नहीं होगा। मृत्यु के सामने भी उन्होंने समझौता करना ही चुना। पूर्वज चंद्रगुप्त, कृपया मुझे मत मारिए। आपने एक बार मेरा मार्गदर्शन किया था। आपके मार्गदर्शन के बिना मैं इस स्तर तक साधना नहीं कर पाता। वह डरा हुआ था, मानो चंद्रगुप्त को बुरे विचार कहने वाला व्यक्ति वह खुद न हो। ये सुनकर चंद्रगुप्त को थोड़ी हंसी आई और उसने कहा, अरे अब तुम्हें लगता है कि मैं ही असली चंद्रगुप्त अमर चक्रवर्ती हूँ? तुमने अभी तक ये क्यों नहीं कहा कि मैं असली हूँ? अमर राजा बहुत दुविधा में, दुखी और शर्मिंदा दिख रहे थे। वे मरना नहीं चाहते थे, लेकिन चंद्रगुप्त उसे यह अवसर नहीं देगा। जो भी उसके खिलाफ खड़ा होगा उसकी मौत होगी। उसने अपने हाथ हिलाए जिससे चकाचौंध कर देने वाली प्रकाश की किरण निकली। यह अमर युद्ध तकनीक है। अमरता की लड़ाई की तकनीक एक ऐसी अमर तकनीक है जो युद्ध पर केंद्रित है। एक बार इस्तेमाल होने पर यह एक अत्यंत तीक्ष्ण घातक प्रहार होता है जो लोगों को भयभीत कर देता है। अंतिम शिखर अमर राजा बहुत भयभीत था। वह जानता था कि वह निश्चित रूप से चंद्रगुप्त का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उससे लड़ना मृत्यु को दावत देने जैसा होगा। उसने पहले ही क्षण में आक्रामक रूप से पीछे हट गया और चंद्रगुप्त से संपर्क करने का उसका कोई इरादा नहीं था। ठीक उसी क्षण पवित्र भूमि की गहराइयों से एक महान दिव्यवाणी फिर से गूंजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे मन में मात्र एक भी दुष्ट विचार होने के कारण मेरी पवित्र भूमि में नरसंहार शुरू करने की? ये सम्राट तुम्हें केवल अपने हाथों से ही कुचल सकता है। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही एक विशाल हाथ ने चंद्रगुप्त की ओर इशारा किया और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। अमर चक्रवर्ती ने खुद की कार्रवाई। जब अमर चक्रवर्ती स्वयं क्रिया करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आकाश फट जाएगा, धरती फट जाएगी, पहाड़ और नदियां उलट जाएंगी और सूर्य, चंद्रमा और तारे एक एक करके नष्ट हो जाएंगे। कोई भी महान अमर राजा अमर चक्रवर्ती के एक प्रहार की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। अमर चक्रवर्ती ने कार्रवाई की है। मैं बच गया। अंतिम शिखर पर स्थित अमर राजा अत्यंत प्रसन्न दिखाई दिया। चूंकि अमर चक्रवर्ती पहले ही कार्रवाई कर चुके हैं, इसका मतलब है कि वे निश्चित रूप से बच जाएंगे और चंद्रगुप्त द्वारा मारे नहीं जाएंगे। चंद्रगुप्त ने उस भयानक ऊर्जा को महसूस किया जिसने उसे कुचल दिया था। उसके पूरे शरीर में दर्द था और उसकी आत्मा भी पीड़ा से व्याकुल थी। फिर भी उसने अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं डाली। उसने कुनपेन की शारीरिक शक्तियों का उपयोग किया, एक काली रेखा में रूपांतरित हुआ और शून्य में यात्रा की। उसने वास्तव में एक अविश्वसनीय कोण से अमर चक्रवर्ती के हाथ के वार से खुद को बचाया और फिर अचानक अंतिम अमर राजा के सामने प्रकट हो गया। आपने ऐसा कैसे किया? अमर राजा अभी पीछे हट ही रहे थे कि उन्होंने चंद्रगुप्त को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा और वे इतने भयभीत हो गए कि लगभग मर ही गए। अमर चक्रवर्ती पहले ही कार्रवाई कर चुके हैं, उन्हें रोका क्यों नहीं जा सकता?
क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच अमर चक्रवर्ती के स्तर तक पहुंच गया हो? चंद्रगुप्त ने उसे दूसरा मौका नहीं दिया। जब उसके चेहरे पर अभी भी डर के भाव थे तभी झेनवू दिव्य मुट्ठी ने फिर से प्रहार किया। इस प्रचंड शक्ति से आकाशगंगा नष्ट हो सकती थी और किसी भी सर्वोच्च अमर राजा का शरीर चकनाचूर हो सकता था। ज्ञान प्राप्ति के इस वैकल्पिक तरीके की शक्ति अन्य सर्वोच्च अमर राजाओं की शक्ति से अतुलनीय है। अमर चक्रवर्ती हुआ हाओ ने एक हाथ से मार्ग की एक लकीर खींची जो संघनित होकर एक सफेद निशान में तब्दील हो गई और चंद्रगुप्त के झेनवू दिव्य मुके को रोक दिया। असंख्य निशान निकले और हर निशान घातक शक्ति से भरा हुआ था। शरीर पर पड़ते ही वह निश्चित रूप से एक गहरा खून से लथपथ घाव छोड़ जाता। चंद्रगुप्त एक बहादुर और शक्तिशाली व्यक्ति थे जिनकी मुट्ठियां आकाश को भी चीर सकती थीं। उन्होंने मुट्ठियों से हमले का सामना किया और वे जरा भी कमजोर नहीं थे। बैंग बैंग बैंग, झेनवू मुट्ठी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ दिया। अमर चक्रवर्ती हुआ हाओ के सामने तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता बनाया और फिर उसके चेहरे पर प्रहार किया। अमर चक्रवर्ती हुआ हाओ को अपनी ओर आती हुई भयानक मुट्ठी की रोशनी का एहसास हुआ। ऊपर से तो वह शांत दिख रहा था लेकिन उसका दिल उथल पुथल से भरा हुआ था।